एक मिनट पापा, मैं इनसे बात करती हूँ। धीरज, तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ पे आने से मना किया है? हाँ, मैंने मना किया है। और ये तुम किससे बात कर रही हो फोन पे? पापा मैं करती हूँ आपको फोन थोड़ी देर में। क्यों धीरज, क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने क्यों कहा मेरे मम्मी पापा से कि वो यहाँ नहीं आ सकते? क्यों मना किया उन्हें? अरे बहकी बहकी बातें कर रहे थे बुड्ढा बुढ़िया, इसलिए मना किया मैंने। अच्छा, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे थे? अरे बहकी बहकी बातें कर रहे थे कि दामाद जी मुझे आपके साथ रहना है, मेरे बेटे बहू ने घर से बाहर निकाल दिया है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर बाद में मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये। मैं समझ गया था कि यहाँ पे परमानेंट रहने की बात कर रहे हैं। मैंने भी साफ साफ बोल दिया, अगर चाय पानी पीना हो ना तो जब मर्जी आ जाओ, लेकिन परमानेंट रहने के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। देखो धीरज, मैंने तुम्हें कल रात को बताया था ना कि मम्मी पापा की भाभी से बहुत भयंकर लड़ाई हो गई है और भाभी ना अब उन्हें अपने घर में रखने से मना कर रही है। तो मैंने ही कहा था मम्मी पापा से कि वो यहाँ आ जाए और मेरे साथ रहे। और तुम अच्छे से जानते हो धीरज कि मम्मी पापा बहुत बुजुर्ग हैं, वो कहाँ जाएंगे इस उम्र में, कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ। और तुमने मुझसे बिना पूछे उन्हें मना कर दिया। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते मना करने से पहले। अरे कैसी बात कर रहे हो यार? अरे तुमसे पूछ के क्या मना करता? उनका राइट थोड़ी बनता है यहाँ पे रहने का। धीरज कैसी बातें कर रहे हो तुम? माँ बाप हैं वो, मेरे मुझे जन्म दिया है उन्होंने, और इस घर पे मेरा कोई अधिकार नहीं है क्या? मैं बुला नहीं सकती उनको यहाँ पे अपने साथ रहने के लिए? यार कैसी बात कर रही हो तुम? तुमने खुद ही तो मना किया था ना कि इस घर में कोई भी बुजुर्ग नहीं रहेगा, वरना मेरी मम्मी आज यहीं पे रह रही होती ना। तुमने ही मना किया, इस वजह से आज मेरी मम्मी इस घर में नहीं है। देखो धीरज, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी भी बुजुर्ग के साथ नहीं रहूंगी। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रहना है। और मेरे मम्मी पापा के साथ मैं बचपन से रही हूँ, उनके साथ रहने की आदत है मुझे। मैं आज भी उनके साथ रह सकती हूँ। ये क्या बात हुई यार? तुम मेरी मम्मी के साथ नहीं रह सकती लेकिन अपने मम्मी पापा के साथ रह लोगी? अरे मेरी माँ तो एक ही बुजुर्ग है ना, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा तो दो लोग हैं। अपने मम्मी पापा के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ धीरज, उनके साथ रहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम खुद सोचो ना, भाभी ने मम्मी पापा को घर से बाहर निकालने का फैसला ले लिया है, तो क्या करेंगे मेरे मम्मी पापा? अपनी बेटी के पास ही तो आएंगे ना। और मेरी भी तो अपने पेरेंट्स की तरफ कोई जिम्मेदारी बनती है ना। बचपन से उन्होंने मुझे अपने साथ रखा है, मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मैंने फैसला ले लिया है। अब मैं अपने मम्मी पापा को अपने साथ रखूंगी और उनके लिए सब कुछ करूंगी। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। देखो ऐश्वर्या, तुम समझ नहीं रही हो। हम दोनों के बीच में ना यही डील हुई थी कि इस घर में कोई भी बुजुर्ग नहीं रहेगा। तुमने ही तो ये रूल बनाया था ना। और तुमने ये रूल तब बनाया था जब मेरी माँ यहाँ पे रह रही थी कि मेरी माँ इस घर में नहीं रह सकती, चाहे वो जिस हालत में भी रहे, कहीं भी रहे। और मजबूरन मुझे तुम्हारी बात मान के मम्मी को गाँव में भेजना पड़ा। अरे तुम्हारे भाई भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया तो मैंने ठेका ले रखा है क्या? वो इस घर में नहीं रह सकते है तो वो भी बुजुर्ग ही ना। देखो धीरज, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। मेरे मम्मी पापा ने कर्जा लेके मुझे पढ़ाया है और आज तक भी वो कर्जा उतार नहीं पाए हैं। इतना हैवी अमाउंट लिया था उन्होंने। अरे आज जब मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ कर सकती हूँ, तो क्या मेरा